मैंने अपना पहला करोड़ कमाया था जब मैं 27 साल का था, दूसरा करोड़ जब मैं 28 का था और मेरा तीसरा करोड़ हो चुका था जब मैं 29 साल का भी नहीं था और 30 साल की उम्र में मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया था। अब आज इस वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो अच्छी चीज़ें मैंने करी, जो गलतियाँ मैंने करी और जो लेसन्स मैंने सीखे। और मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरी जर्नी को देख के शायद आप कुछ सीख पाओगे और आप भी जल्दी ही फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। मैं पिछले 3 महीने से यूट्यूब पे इन्वेस्टिंग सिखा रहा हूँ और ये इतनी खूबसूरत जर्नी रही है मेरी, सब कुछ आप लोगों के प्यार की वजह से। मैंने हर एक कमेंट पढ़ा है और मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लगता है वो सारे कमेंट्स पढ़ना। अब मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ जितना ट्रांसपेरेंट हो सकता हूँ उतना ही रहना। और ये सवाल है जो मुझसे एटलीस्ट 20 बार पूछा गया है पिछले 3 महीनों में, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैंने अपना पहला करोड़ कैसे कमाया और मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा है इस वीडियो में मैं आपको एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क बताऊंगा जिसकी वजह से मैं पहुंचा हूं जहां मैं हूं। आप अगर अपनी 20s में हो, 30s में हो या 40s में हो, अगर आप ये फ्रेमवर्क फॉलो करोगे, आई प्रॉमिस यू कुछ ही सालों में आपका पहला करोड़ हो जाएगा और आप भी बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो अब शुरू करते हैं। पहला स्टेप है इस फ्रेमवर्क का अपस्किल अपस्किल अपस्किल। मैं शायद इसकी इंपॉर्टेंस अपने लफ्ज़ों में बता भी नहीं पाऊंगा, पर यह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी सैलरी कम है, आप कम पैसे कमाते हो, तो आप कम ही पैसे सेव कर पाओगे और आप कम ही पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे और आप अपना फर्स्ट करोड़ नहीं बना पाओगे। ऐसे ये बस कहानियों में अच्छा लगता है कि 1992 में अगर आपने आइशर मोटर्स का शेयर ले लिया होता 10,000 रुपये का तो आप आज 10 करोड़ पे होते। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और जितने ज़्यादा पैसे आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न आएगा, उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। अब देखो, ये सिर्फ माइंडसेट की बात है। 2 टाइप के माइंडसेट होते हैं, एक होता है सेविंग्स माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। सेविंग्स माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, मान लो मेरी सैलरी 25,000 रुपये है तो मैं कोशिश करूंगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने का। अब आप एक बात बताओ, अगर सैलरी 25,000 है, मैं मैक्सिमम कितने सेव कर सकता हूँ? 100% उसका मतलब पूरे 25,000 सेव कर सकता हूँ। पर अगर आप ग्रोथ माइंडसेट लोगों की बात करोगे, वो कोशिश ये करते हैं कि अपना अर्निंग पोटेंशियल कैसे बढ़ाएं। अगर मेरी सैलरी 25,000 है, मुझे क्या रोक रहा है कि मेरी सैलरी 1 लाख नहीं हो पा रही है? अगर मैं वो कोशिश करूँगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव कर पाऊँगा। अब आप एक चीज़ सोचो, यहाँ पे 100% की लिमिट नहीं है। आपकी सैलरी 25,000 से 50 1 लाख भी हो सकती है, और अगर 1 लाख हो जाती है वो 4 टाइम्स हो गई। आपकी सेविंग्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन करी है, बीटेक करा है और मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मेरी पहली जॉब लगी थी इन्फोसिस में, सब मैं डिटेल्स आपको दे देता हूँ। और मेरा फर्स्ट पैकेज 3.5 लाख का ही था, 3.5 लाख साल का, मतलब मुझे महीने के 25,000 रुपये के अराउंड आते थे। उस टाइम पे मेरे पास ये फैसला था करने के लिए, या तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर लेता या मैं एक्चुअली अपने आप को अपस्किल कर लेता। मुझे एहसास बहुत जल्दी हो गया था कि जो मैं सैलरी कमा रहा हूँ वो शायद सही नहीं है। बहुत सारे अच्छे इंजीनियर्स जो हैं वो महीने के 1 लाख 2 लाख भी कमाते हैं। तो मैंने उस सेविंग्स पे फोकस नहीं किया, मैंने अपने आप को अपस्किल करने पे फोकस किया। अब आप एक चीज़ सोचो, अगर मैं 25,000 रुपये में 5,000 रुपये हर महीने सेव भी कर लेता अपना टाइम और ख़राब करके, मैं साल के कितने पैसे सेव कर लेता? 60,000 रुपये। पर मैंने उस पूरे टाइम को यूज़ किया, अपने आप को अपस्किल किया। इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 1 साल तक इतनी पढ़ाई करी, बेटर सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग प्रैक्टिसेस, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ तो मेरी वो वाली चीज़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली चीज़ें मैंने पढ़ी, और फाइनली 1 साल के बाद मेरा पैकेज हो चुका था 20 लाख रुपये। 3.5 लाख रुपए से 20 लाख रुपए। और ये डेफिनेटली पॉसिबल होता है। आपको बस अपनी फील्ड में टॉप पे आना होता है, आपकी सैलरी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मेरी सैलरी 25,000 रुपये से 1,25,000 रुपये हो चुकी थी, विच बेसिकली मीन्स मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे थे अब इन्वेस्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए। अब इसमें देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि मुझसे कई बार लोगों ने पूछा है कि किस फील्ड में ज़्यादा पैसा है, हम क्या बने, इसमें ज़्यादा पैसा है, उसमें ज़्यादा पैसा है। मैं हमेशा हर एक को बताता हूँ, ये क्वेश्चन ही इररिलेवेंट है। अगर आप चीज़ सोच के देखो, आप ज़्यादा पैसे तब कमाते हो जब आप किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे होते हो। अगर आप टॉप 10% में हो तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। मैं ऐसे इंजीनियर्स भी जानता हूँ जो 2.5 लाख कमा रहे हैं, मैं ऐसे इंजीनियर्स भी जानता हूँ जो 50 लाख कमा रहे हैं, मैं ऐसे प्लम्बर्स भी जानता हूँ जो मुश्किल से महीने के 10,000 कमा रहे हैं, और मैं ऐसे प्लम्बर्स भी जानता हूँ जो महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं। ये इररिलेवेंट है कि आप क्या करते हो, ज़्यादा रेलिवेंट ये चीज़ें आप वो कितने अच्छे से करते हो। अगर आप टॉप 10% में होगे तो आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे। तो पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, आप ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान बन जाओ।
अपने जो भी कर रहे हो, जो भी आपके कोर स्किल्स हैं उनको बेटर करो और एक बेटर सैलरी अचीव करो। ज़्यादा सैलरी होगी, ज़्यादा पैसे कमाओगे तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए होंगे, और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे तो जल्दी ही अपना फर्स्ट करोड़ बना पाओगे। ये है फर्स्ट पॉइंट। अब आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं ग्रो पे लेके चलता हूँ। अब आप ये देखो, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला था कि मेरी सैलरी 25,000 रुपये है और मान लो इसमें मैं सेव कर भी लेता 5,000 रुपये, तो आप ये देखो इसमें मुझे इंटरेस्ट रेट 20% ही मिलता, तो अगर मैं देखूँ 10 साल में मेरे 20 लाख रुपए क्रिएट होते हैं। अगर मैं इसको 15 साल कर दूँ तो 56 लाख, और मैं अगर इसको एक्चुअली 18 साल कर दूँ तब जाके मेरे 1 करोड़ रुपए बनते। 18 साल में 1 करोड़, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अब मैं इसको ज़रा सा चेंज करता हूँ एग्जाम्पल 2 के हिसाब से। जब मैंने बोला कि मेरी सैलरी बढ़ जाती है 1,25,000 हो गई तो मैं ज़्यादा पैसे सेव कर पाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि मैं उस टाइम पे और ज़्यादा पैसे सेव कर पा रहा था और मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। अब अगर मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 20% रिटर्न है, 18 साल में मेरे 10 करोड़ हो जाते हैं। अगर मैं इसको 8 साल कर दूँ तो मेरे 1 करोड़ रुपये 8 साल में ही बन गए। ये है पावर इन्वेस्टिंग का। अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे आप जल्दी ही अपना फर्स्ट करोड़ बना पाओगे, और एक बार आपका फर्स्ट करोड़ बन गया ना, बाकी बहुत ईजी हो जाता है। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ आप 200 साल तो जीने वाले हो नहीं, तो अगर आपका पहला करोड़ 60 साल की उम्र में बना तो उसका फ़ायदा ही क्या है। तो जब आप 20s में हो, 30s में हो, ज़्यादा मेहनत करो, बेटर अपनी अपस्किलिंग करो, बेटर जॉब लो, ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करो, उसके बाद जल्दी ही आपका 1 करोड़ हो जाएगा। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आपका 1 करोड़ हो गया ना, उसके बाद आगे का सफ़र बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान, और बहुत जल्दी आपके अगले करोड़ बन जाते हैं। तो प्लीज़ इस पे फोकस करना। इस पे अगर आपने फोकस कर लिया प्रॉब्ली आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं जो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब ये बहुत बड़ा सा वर्ड है, से मत घबराना। सिंपली इसका मतलब ये है कि मैं इमीडिएट रिवॉर्ड एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। जब मैंने बोला कि मेरी सैलरी मान लो 25,000 रुपये पर मंथ है और उसमें से मान लो 20 से 22,000 रुपये खर्च कर लेता हूँ मैं अपने लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए। अब जब मेरी सैलरी 1,25,000 रुपये हो गई है तो मुझे कितने पैसे खर्च करने चाहिए अपने लाइफस्टाइल के लिए? अब इसका आंसर ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल एक्सपोनेंशियली अपग्रेड नहीं करना चाहिए, वरना आप पर्पस ही बीट कर दोगे। मैं ऐसे लोग जानता हूँ जिनकी सैलरी जब 25,000 रुपये थी तो वो 22,000 खर्च करते थे, जैसी 1 लाख हुई तो वो 90,000 खर्च करना शुरू कर दिया उन्होंने। आपने लाइफस्टाइल को ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया, पहली कार ले ली, सब कुछ ले लिया। अगर आप वो करते हो तो पर्पस ही बीट हो गया। आपके जो पैसे बड़े हैं वो आपने सारे खर्च ही कर दिए, तो इन्वेस्ट क्या करोगे? अब आपको मैं सेम अपने एग्जाम्पल में बता देता हूँ। मैंने अपनी पहली कार अभी 1 हफ्ते पहले ली है, जबकि मैंने अपने पॉडकास्ट में भी रिवील किया था, बहुत जगह रिवील किया था कि मेरा नेट वर्थ इस टाइम 5 करोड़ प्लस है। मतलब लिटरली मैं 5 करोड़ आने के बाद मैंने अपनी पहली कार ली है। मैं इतना डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस कर रहा था, और जो मैंने कार भी ली है वो 20 लाख से कम की है। मतलब मेरी नेट वर्थ की 5% भी नहीं है। और आपको यही फॉलो करना है। जब आप अपने 20s में हो, अर्ली 30s में हो, अपने एसेट्स बिल्ड करो, लायबिलिटीज़ बिल्ड मत करो। अगर आप लायबिलिटीज़ बिल्ड करोगे तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री तो नहीं हो पाओगे। यह है सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे सैलरी बढ़ जाती है एक्सपेंसेस मत बढ़ाना, अपना लाइफस्टाइल वैसे ही रखो, उस सारे पैसे को यूज़ करो इन्वेस्ट करने के लिए। अब ये लाता है हमारे थर्ड पॉइंट पे। आपने ज़्यादा पैसे कमा लिए, अब आपने उस ज़्यादा पैसे को ज़्यादा खर्च नहीं किया, अपनी सेविंग्स बढ़ा ली, डिलेड ग्रेटिफिकेशन को प्रैक्टिस किया, तो अब थर्ड पार्ट है उसको इन्वेस्ट करना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, प्लीज़ एफडी को चेस करना छोड़ दो। एफडी, पीपीएफ, एलआईसी, इन सब को चेस करना छोड़ दो। ये इस तरीके से बनाई गई है कि आप वेल्थ तो कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे। एफडी का जो रेट आपको मिलता है ना, वो इन्फ्लेशन के रेट से कम ही होता है, तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो ही नहीं रही है। और मेजॉरिटी जिन लोगों को जानता हूँ मैं, इनफैक्ट काफ़ी स्मार्ट लोगों जिनको जानता हूँ मैं, उनके सारे पैसे आज तक एफडी में ही है, या एलआईसी में, या पीपीएफ में है। तो ग्रोथ कभी मिलेगी ही नहीं है आपको। आप वो जो सपने देख रहे हो 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ के, वो पूरे हो ही नहीं पाएंगे। आपको मेजरली क्या करना है, इन सारे पैसों को, मेजॉरिटी इन पैसों को इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में। अब अगर आप सैलरीड हो तो आपको पता होगा इनकम टैक्स के हिसाब से सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हो तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाते हैं। अब ये 1.5 लाख मेरे केस में पिछले ऑलमोस्ट 8 साल से मैं पूरे के पूरे 1.5 लाख ELSS जो कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। सेम रिकमेंडेशन मेरी आपके लिए है, पूरे के पूरे 1.5 लाख प्लीज़ ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करो। ए, आपको अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी, बी, आपका टैक्स बच जाएगा, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ दे देंगे म्यूचुअल फंड्स। मैं पिछले 8-10 साल से यही करता आ रहा हूँ जब से मेरी फर्स्ट जॉब लगी है। अब इसमें फिर तीसरी बात ये होती है, जो आपके पैसे सेव हो गए, आपने ELSS में अगर 1.5 लाख साल के दे रहे हो, मतलब महीने के 10,000 भी नहीं हुए, 10 या 15,000 हुए,
अब इसके बाद अगर आपके जो पैसे बचे वो कहाँ इन्वेस्ट करना है। मेरे केस में पिछले ऑलमोस्ट 8-9 साल से मैं 70% अपनी सैलरी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और जब मैं बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट, मैं वो पेनी स्टॉक्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अच्छे बिजनेस खरीदना, अच्छी कंपनीज खरीदना। अगर आप अच्छे बिजनेस, अच्छे कंपनीज खरीदोगे, लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल जाएगी। आपका डेफिनेटली पहला, दूसरा, 5वां, 10वां करोड़ सिर्फ एक ही स्टॉक बना के दे सकता है अगर आपने उसमें अच्छे पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वो अच्छी कंपनी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने हर इंसान के साथ देखी है वो ये है, अगर आप अपनी एक चाय की टपरी भी खोलते हो ना और आपको 2 महीने 6 महीने तक प्रॉफिट नहीं होता उसमें, तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप सोच रहे हो मैं तो अपना बिजनेस जमा रहा हूँ, अभी कुछ टाइम बाद प्रॉफिट हो जाएगा मुझे। लेकिन जब आप स्टॉक खरीदते हो तो आपको लिटरली दूसरे दिन प्रॉफिट चाहिए होता है। स्टॉक भी एक कंपनी तो है, लिटरली एक कंपनी है जो एक बिजनेस करती है, तो आपको 2 दिन में प्रॉफिट कैसे मिल सकता है? आप उस कंपनी के नाम और चार्ट के पीछे देख ही नहीं पा रहे हो। वो एक कंपनी है जो एक बिजनेस करती है और वो खरीद के आप उसके शेयर होल्डर बन गए हो। स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। आप सोच के देखो, किसी और की कंपनी है, किसी और का मैनेजमेंट है, किसी और की सारी मेहनत है, आपने कुछ भी नहीं करना है, बस अपने थोड़े से पैसे उसमें डाल देने हैं और प्रॉफिट शेयरिंग आप ले रहे हो। अगर आप जनरली एक छोटा सा बिजनेस भी करते हो ना, उसमें इतनी मेहनत लगती है, पर यहाँ पे आपने कोई मेहनत नहीं करनी है, बस आपको स्टडी करना है कौन सा अच्छा बिजनेस है और अपने पैसे उसमें डाल देने, वो भी 2 क्लिक करके। और जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी आपके पैसे भी ग्रो कर जाएंगे। मेरी वेल्थ का मेजर राज यही है। मैं पिछले 8-10 साल से पढ़ाई करते रहता हूँ, कंपनीज पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और मैं स्टॉक्स के नाम भी नहीं बताऊंगा, पर 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जिसकी वजह से मेरी मेजर वेल्थ ग्रो हुई है। उन्होंने मुझे कई करोड़ ग्रो करके दे दिए उन कुछ स्टॉक्स ने, बिकॉज सही टाइम पे उनको मैंने खरीद रखा था और उनको मैंने नहीं बेचा क्योंकि वो अच्छी कंपनीज थी। ये हमारा थर्ड पॉइंट। अब फाइनल पॉइंट जो कि बोनस पॉइंट है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो मेरे केस में बड़ा रेलिवेंट है, मैं पिछले 5-6 साल से ये कर रहा हूँ, वो है साइड जॉब्स। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन फॉलो करते हो, मतलब काफ़ी पैसे सेव कर लेते हो और उन सारे पैसे को सही जगह इन्वेस्ट भी करते हो, 15-20% का अगर आपको मिल रहा है तो काफ़ी बढ़िया है। पर मेरे केस में मैं इंजीनियर हूँ और अगर मैं अच्छा इंजीनियर हूँ तो मैं अपनी कंसल्टिंग कर सकता हूँ, मैं बाहर लोगों को सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं वो करता था। और पिछले कई सालों से मुझे जो एक्स्ट्रा इनकम वहाँ से आई है वो मैंने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, जिससे मुझे और ज़्यादा ग्रोथ मिली है। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, अभी 3 महीने हुए मुझे, पर 2 महीने पहले मुझे एक बंदे का पिंग आया इंस्टाग्राम पे। मैं जानता भी नहीं था, इंस्टाग्राम पे बस मैसेज आया था कि उनको मेरे लिए वीडियो एडिटिंग करनी है और पहला वीडियो मेरे लिए वो फ्री में एडिट करके देंगे, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उनसे आगे बात कर सकता हूँ। मैंने अपना पहले वीडियो उनको दे दिया, फ्री था तो मैंने उनको दे दिया। जब उन्होंने एडिट करके मुझे दिया, एकदम शानदार एडिटिंग थी। अब यहाँ बात आती है स्किल वाली, क्योंकि वो स्किल्ड वीडियो एडिटर थे। बस मुझे उन्होंने एक मैसेज किया, मेरे लिए वीडियो एडिट करा, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हमने आगे बात करी उसकी। अब उन्होंने मुझे चार्ज करना शुरू कर दिया 800 से 1000 रुपये पर रील। अब अगर वो चार्ज कर रहे हैं मुझे और दिन में वो 3-4 रील एडिट कर सकते हैं, अगर वो फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं, 6-8 घंटे लगेंगे और वो 4 मान लो रील एडिट कर देते हैं। सोच के देखो, अगर वो 4 रील एडिट करते हैं, 4000 रुपये ऑलमोस्ट पर डे के हो जाते हैं, महीने के 1,20,000 रुपये हो गए जस्ट फ्रॉम वीडियो एडिटिंग। और अगर आप और अच्छे एडिटर हो और आप और ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हो तो आप और कमा सकते हो। और ये इतना सिंपल है जो आप कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग कोई ऐसा स्किल नहीं है, आपको एक फैंसी डिग्री नहीं चाहिए, आपको 4 साल का बीटेक नहीं करना, आपको BDS, MDS, MBBS नहीं करना है। आपको बस 2-3 टूल्स सीखने हैं, 2-3 महीने आपको लगेंगे। अगर आप सच में शिद्दत से करते हो, वो सीखने के बाद अपनी वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप बोलो मेरी फुल टाइम जॉब है, मैं पूरे हफ्ते नहीं कर सकता, तो कोई बात नहीं, सैटरडे संडे कर लो। अगर आप 2 दिन भी करते हो, थोड़ी सी वीडियो एडिट करते हो, तो भी आप साइड जॉब से अपने 25-30 हज़ार रुपये कमा लोगे। और उस पैसे को इन्वेस्ट करो, वो ग्रो होगा 15-20% पे, तो आप डेफिनेटली अपने 20s में ही पहला करोड़ बना लोगे। और पहला करोड़ आपने बना लिया ना, तो आगे का सफ़र बहुत आसान होता है। तो आई थिंक मुझे और भी लोगों ने रीच आउट किया है, थंबनेल डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग और SEO, ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको बस अपने आप को अपस्किल करना है। लैपटॉप चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जो डेफिनेटली आपके पास है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आप अगर ये कर सकते हो, कोई भी नया स्किल एक्वायर कर सकते हो और उसको मोनेटाइज कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली बहुत पैसे कमाओगे। और बहुत सारे स्किल्स अवेलेबल हैं आजकल दुनिया में ये वाले करने के लिए, और आप इसको यूज़ करके मोनेटाइज कर सकते हो। उस पैसे को इन्वेस्ट करो, डेफिनेटली आप अपना पहला करोड़ बना लोगे और बहुत आगे चले जाओगे। प्रॉब्लम तब है जब आप अपनी सैलरी को बढ़ाने के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। आप बस ये सोच रहे हो उसी सैलरी में थोड़े से पैसे जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे 1 करोड़ ले जाए। ऐसा नहीं होगा, मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी वो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी
थोड़े ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सही जगह इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करने हैं इसके लिए मैं हूँ, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। यही मेरा गोल है इस चैनल के थ्रू, और आप उसको यूज़ करके सही जगह इन्वेस्ट करके पैसे को और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना आगे, ताकि और लोगों को देखने को मिल जाए। और अगर आपको इसके अलावा मेरा पोर्टफोलियो देखना है, मैंने वो रिवील किया था, तो आप ये वीडियो देखो।